नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी काफी ज्यादा तेज कर दी है और इसी में सभी पार्टी जो है कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है और अपने पार्टी का चुनावी प्रचार भी करती नजर आ रही है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी चुनाव प्रचार करने की अपनी मंशा को जाहिर किया है और इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, आजम खान ने अंतरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके। अब ऐसे में कोर्ट आने वाले वक्त पे इस पर फैसला ले सकेगी। आपको बता दें कि आजम खान के ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं और वो 2021 में जो है फरवरी के महीने से जेल में बंद है और उस वक्त जो जेल में वो बंद हुए थे तो वो उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने तीनों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था, जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो हैं वो अभी हफ्ते भर पहले ही जेल से बाहर निकले हुए हैं और जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने जो है रामपुर, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है और रामपुर जहां से आजम खान सांसद भी है और एक बार नहीं, आपको बता दें इससे पहले 9 बार रामपुर से ही सांसद रह चुके हैं जो है आजम खान और इन्हें समाजवादी पार्टी का एक काफी चर्चित चेहरा माना जाता है। ये समाजवादी पार्टी के एक जाने पहचाने लोगों में से, नेताओं में से एक है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जितनी बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है उतनी बार आजम खान को कोई ना कोई पोस्ट मिला है, खासकर कैबिनेट मंत्री के पोस्ट पर तो वो हमेशा से रहे हैं। जितनी बार समाजवादी की सरकार उतनी बार कैबिनेट मंत्री का पोस्ट आजम खान के नाम हुआ करता था। अब ऐसे में आजम खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने की जो ख्वाहिश है उसे जाहिर की और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने योगी सरकार पर निशाना भी साधा और योगी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जो है वो नहीं चाहती कि मैं अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करूं और मुझे चुनाव के लिए जो है जेल से बेल मिले, ये भी वो नहीं चाहती है और मुझे चुनाव में आने से रोकना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि समाजवादी पार्टी आजम खान को लेकर तैयारी कर रही है कि आजम खान अगर आते हैं तो उन्हें वापस से रामपुर सीट से वो चुनाव लड़ा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान को एक बार फिर से टिकट मिलने की आशंकाएं जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर वो बाहर आते हैं तो उन्हें पार्टी जो है टिकट देके उन्हें चुनाव लड़ाने वाली है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर आजम खान जो है वो जेल में जो है 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो बंद पड़े हुए हैं और इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है, कौन से आपराधिक उनके ऊपर मामले दर्ज है जिसकी वजह से अब भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि आजम खान के ऊपर 80 से ज्यादा जो है मुकदमे दर्ज है, वहीं उनके बेटे जो है अब्दुल्ला खान, उनके ऊपर 40 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। इनमें से अब जो 3 है उनमें उन्हें बस जमानत मिलनी बाकी है, बाकी समय उन्हें जमानत मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी वो जेल में जो है अपने दिन गिनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में वो रामपुर जेल में थे, उसके बाद फिर उन्हें सीतापुर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था जहां पर उनके बेटे और उनकी पत्नी भी थी। आपको बता दें कि रामपुर जेल में 26 फरवरी 2020 को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। तीनों के ऊपर दस्तावेजों में हेरफेर करने और साथ ही साथ फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाने, पासपोर्ट बनाने का जो है साल 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में अदालत द्वारा बार बार उन्हें समन जारी किया गया। अदालत द्वारा बार बार बुलाने के बावजूद वो हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्होंने यानी अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया था और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ही तीनों ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था और जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें रामपुर की जेल में भेज दिया। जिसके बाद 27 फरवरी को जो है सुबह होते ही उन्हें तीनों को जो है सीतापुर जेल जो है उसमें शिफ्ट कर दिया गया था और जिला प्रशासन ने आशंका थी कि आजम खान के रामपुर में रहने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि रामपुर से वो 9 बार जो है सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और ऐसे में उनकी पकड़ रामपुर में काफी ज्यादा है। रामपुर के लोग जो है सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर उन्हें रामपुर जेल में रखा जाता है तो वहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसीलिए फिर उन्हें सीतापुर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। आपको बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे के जेल जाने के पीछे एक खास मुकदमे की
अहम भूमिका थी, जिसे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में दर्ज करवाया था। ये मामला फर्जी पैन कार्ड साथ ही साथ पासपोर्ट बनवाने का है। इसके आधार पर फर्जी जो जन्म प्रमाण पत्र है उसे भी बनाया गया था। और 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़े थे, तब उनकी उम्र जो है 25 साल से कम थी, जिसके बाद उनकी विधायकी जो है रद्द कर दी गई थी। और उसके बाद ये दोनों ही जमानत के लिए इंतजार करते रहे थे, जिसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला खान, उनको हफ्ते भर पहले जमानत मिल चुकी है। और हफ्ते भर पहले जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने वहां पर रामपुर के ही कार्यालय में जो है उन्होंने लोगों को उनसे बात करे थे, वर्चुअल मीटिंग थी, और इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक नजर आए थे, रोते बिलखते नजर आए थे। सांसद आजम खान को याद करके उनके बेटे जो है अब्दुल्ला आजम खान वो फूट फूट कर रोने लगे थे। अब्दुल्ला ने कहा था कि सीतापुर जेल में जब आजम खान की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें आईसीयू ले जाया जा रहा था तो वो बेहोशी की हालत में थे। उन्होंने कहा कि आईसीयू में जाते वक्त 2 मिनट के लिए उनकी आंखें खुली थी और उसके बाद आईसीयू में जाते वक्त 2 मिनट में जो है उन्होंने कहा कि हमसे जितना बन पड़ रहा है मैं उतना कर रहा हूं और मुझे जो भी हो वो अपने घर जाकर हो। फिर उन्होंने कहा कि दुआ की कि अल्लाह, जेल में तो मैं सज़ा काट रहा हूं और इस बात को लेकर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन बस तू मेरे वालिद को वापस से बचा ले और उन्हें घर भेज दे। आपको बता दें कि सारी बातें कहते हुए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जो है वो भावुक हो गए थे, फूट फूट कर रोने लगे थे और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ जो है सपा कार्यालय में हुआ था और यहाँ पर कार्यालय में एक वर्चुअल संवाद के दौरान ये कुछ देखने के लिए मिला था। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने जेल में बंद आजम खान और उनकी बीच हुई बातों को लोगों के साथ साझा किया और साझा करने के दौरान भावुक होकर वो रोने लगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही। इस बीच ये भी खबरें हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया और क्रिमिनलों को टिकट देती नजर आ रही है, इस बीच 12 नामों की जो लिस्ट है वो आजम खान ने अखिलेश यादव को भेजी थी, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। लेकिन अखिलेश यादव ने उन 12 नामों में से एक को भी कंसिडर नहीं किया, एक को भी टिकट देने की बात जो है उन्होंने नहीं सोची, जिसके बाद से ये खबरें भी सामने बहुत तेजी से आ रही थी कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में टिकट के बंटवारे को लेकर भी ठनी हुई है, यानी मामला कुछ खराब सा है। ऑल इज नॉट वेल समाजवादी पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में। अब ऐसे में आजम खान जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंतरिम बेल चाह रहे हैं ताकि वो समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके। जैसे बाकी सभी पार्टियां इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, फिजिकल रैली पे रुका हुआ है। चुनाव आयोग ने जो है किसी भी तरीके के फिजिकल रैली को संबोधित करने के लिए मना किया है और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं और इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कैंपेन करने की बात कही जा रही है। और इसी सबको देखते हुए अब आजम खान का भी जो है वो मन है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं उसमें उनको भी मौका मिले ताकि वो समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके। आपको बता दें कि ये एक बड़ा चेहरा था समाजवादी पार्टी का, इनका एक बैकग्राउंड रहा है। जैसे आपको बताया कि 80 से ज्यादा मामले उनके ऊपर दर्ज है। ये बड़ी बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार जिन लोगों को भी टिकट दिया है उन सभी के ऊपर 20, 30, 50 इस तरीके से मुकदमे दर्ज है। और इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो माफियाओं की सरकार है। ये हम नहीं, ये जनता कह रही है, ये दूसरे पार्टी वाले हैं जो कहते नजर आते हैं। और ये माफियाओं को टिकट देना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इन माफियाओं में भी ये एक बड़ा चेहरा था। रामपुर से 9 बार जो है जीत चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब जो है इन्हें कैबिनेट मंत्री का पद भी दिया गया है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कितना ज्यादा ये पावर जो है समाजवादी पार्टी में होल्ड करते थे, कितने मायने रखते थे। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो इनके मायने को भी ख्याल में नहीं रखा गया, कोई इंपॉर्टेंस को नहीं देखा गया। लेकिन सूत्र कहते हैं कि आने वाले वक्त में आजम खान को लेकर तैयारियां जोरों पर है और उन्हें अगर बेल मिलती है, वो बाहर अगर निकल कर आते हैं तो रामपुर से वापस से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है और ऐसे में रामपुर में इनकी पकड़ भी काफी अच्छी है। तो रामपुर में इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है और इसे ही देखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन्हें रामपुर से चुनाव लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का एक मुद्दा देकर वो सुप्रीम कोर्ट से बेल की उपेक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने, अंतरिम बेल के लिए उन्होंने जो है याचिका दायर की है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट जो है इनके इस याचिकाओं को जो है खारिज कर चुकी है, क्योंकि इनके ऊपर पासपोर्ट फर्जी बनाने को लेकर, आधार कार्ड, पैन कार्ड फर्जी बनाने के कई सारे गंभीर आरोप लगाए हुए थे, जिसको लेकर तीनों जेल में थे।
जो पुत्र है वो हफ्ते भर पहले जेल से बाहर आए हैं। अब ये प्रचार के माध्यम से जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त पे इस पर सुनवाई करके क्या कुछ फैसला लेती है कि आजम खान बाहर निकलते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करते हैं, या फिर हमेशा की तरह जो कोर्ट है इनके मंसूबों पर पानी फेरती नजर आती है, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।